यूपी के हाथरस दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। बुलगड़ी में पीड़ित परिवार से मिलेंगे राहुल गांधी। बुलगड़ी में 2020 में हुई थी एक युवती की हत्या और इस मामले में 3 आरोपियों को बरी किया गया था। कोर्ट की तरफ से बरी किया गया था। राहुल के पहुंचने की सूचना पर बुलगड़ी कई अफसर पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर में राहुल गांधी के हाथरस पहुंचने की संभावना है और ये वो तस्वीरें हैं जो साल 2020 में सामने आई थी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज यूपी के हाथरस पहुंच रहे हैं, जहां वो बीते 4 साल पहले जिस युवती की हत्या हुई थी उसके परिवार से मुलाकात करेंगे। इस मामले में अभी तक अदालत 3 आरोपियों को बरी कर चुकी है, लिहाजा राहुल के हाथरस में बुलगड़ी पहुंचने की सूचना पर वहां अफसर भी पहुंच रहे हैं। अब थोड़ी देर में राहुल गांधी के भी वहां पहुंचने की खबर है। तो हाथरस मामले को लेकर के जमकर के सियासत हुई थी। इस पूरे मामले में जाति को आधार बना करके बीजेपी पर जमकर निशाना साध रही थी विपक्षी पार्टियां, और जबकि अदालत में जब आरोपियों को बरी कर दिया गया तो इस मुद्दे पर राजनीति एक बार फिर से गर्मा सकती है, जब राहुल गांधी ने वहां जाने का फैसला किया है और हाथरस जाने की तैयारी में है राहुल गांधी। उधर राहुल गांधी के हाथरस दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उनके दौरे को लेकर सवाल उठाए। ब्रजेश पाठक ने कहा राहुल गांधी यूपी को दंगों की आग में झोंकना चाह रहे हैं, क्योंकि हाथरस कांड की जांच सीबीआई खुद कर रही है, बावजूद इसके राहुल वहां सियासत के लिए जा रहे हैं। राहुल गांधी दिग्भ्रमित हो चुके हैं, ये आरोप ब्रजेश पाठक ने लगाया है और आरोप लगाया है कि ऐसे मुद्दे पर जिस पर जांच पहले ही सीबीआई कर रही है उसे भड़काकर वहां पर दंगे कराना चाहते हैं राहुल गांधी, ये आरोप लगाया है। राहुल गांधी जी, आप दिग्भ्रमित हैं, आपके अंदर निराशा का भाव है, आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। आपको पता ही नहीं है कि हाथरस में सीबीआई ने जांच कर ली है, कानून के तहत माननीय अदालत में मामला चल रहा है, जबकि आप दूसरी तरफ कभी हम देखते हैं आप संभल जाना चाहते हैं, कभी अलीगढ़ जाना चाहते हैं। पूरी तरह से आप डिरेल्ड हो चुके हैं। आपसे मेरा अनुरोध है, उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 का राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में बनने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की चर्चा पूरे राष्ट्र में होती है। आज हम कह सकते हैं औद्योगिक क्रांति उत्तर प्रदेश में आ रही है, जबकि आप उत्तर प्रदेश को अराजकता की आग में, दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं। कृपया ऐसा न करें, मैं आपसे विनती करता हूं। और इस पूरे मामले में कब क्या हुआ है आपको वो भी बताते हैं। 14 सितंबर 2020 को एक दलित लड़की से गैंगरेप किया गया और इसमें लड़की की मौत हो गई 29 सितंबर को 2020 में। तो हाथरस कांड में अब तक क्या कुछ हुआ वो हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस पर क्या आरोप थे? जबरन अंतिम संस्कार का आरोप वहां पर पुलिस पर लगाया गया था। 4 आरोपियों ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था और बताया जा रहा है कि कोर्ट की तरफ से 3 आरोपियों को बरी किया जा चुका और 1 को उम्र कैद की सजा मिली है। आरोपियों पर भी अपडेट आपको दे दें जी। इसमें परिवार का यह आरोप है कि अब तक इंसाफ नहीं मिला है और इसी मामले में अब राहुल गांधी वहां पहुंच रहे हैं। ऐसे में देखना है कि आने वाले दिनों में इस पर क्या कुछ हो सकता है। जी मीडिया संवाददाता नीतू झा इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतू, राहुल गांधी के पहुंचने को लेकर के क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए कुछ ही देर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यहां पर पहुंचेंगे। उनके पहुंचने से पहले मैं एक बार जी मीडिया के दर्शकों को सीधी जो तस्वीरें हैं वो दिखाऊंगी। यही वो रास्ता है जहां से पीड़िता का घर है जाता है और पीछे कितनी बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। पैरामिलिट्री फोर्सेस भी यहाँ पर तैनात है, क्योंकि राहुल गांधी का जो ये प्लान है वो अचानक से बना था, किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। हम लगातार ये देख रहे थे कि अभी क्योंकि चुनाव होने वाले हैं तो दिल्ली में कल भी उनकी एक बैठक की बात कही गई थी जो कैंसिल हो गया था और आज भी उनके दिल्ली में रहने के ही सारे आसार थे, लेकिन उनका हाथरस का जो ये प्लान था ये अचानक से बना, जिसके बाद प्रशासन भी चौकन्ना हो गया। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कितनी बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। कई थानों की पुलिस यहाँ पर मौजूद है। जैसे ही आप पीड़िता का जो घर है वहाँ एंट्री लेंगे, 1-1.5 किलोमीटर आगे से ही आपको चेक पोस्ट नजर आएगा और 2-3 ऐसे चेक पोस्ट बनाए गए हैं जहां पर वाहनों की चेकिंग हो रही है, लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है। अगर गाड़ी मीडिया की है तो भी उसको वहीं रोका जा रहा है। और अभी ये जो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहीं से पीड़िता के घर की भी एंट्री होती है। देखिए मेरे सामने अभी आप जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती देख रहे होंगे, वहां 2 जो जवान खड़े हैं उसी गली से होते हुए पीड़िता के घर जाते हैं, लेकिन अभी वहां पर किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही है। पूरा जो गाँव है आपकी बातचीत हो सकी है? कब उनको सूचना दी गई कि राहुल गांधी उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं?
देखिए, अभी जो पीड़िता थी उनके भाई यहाँ मौजूद थे, उनका भी साफ तौर पर कहना था कि किसी को भी इस बारे में जानकारी नहीं थी कि राहुल गांधी यहाँ पर आने वाले हैं। हालांकि साल 2020 में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ ज़रूर पहुँचे थे और तब उन्होंने काफ़ी यहाँ पर आकर पीड़ित के परिवार से मुलाकात भी की थी और कई दिन प्रियंका गांधी यहाँ पहुँचे थे। लेकिन आज वो अचानक से ऐसे पहुँचने वाले हैं, इसकी सूचना किसी के भी पास नहीं थी, क्योंकि ये साल 2020 की घटना है। मामला कोर्ट में था। उसके बाद जिस तरह से 3 आरोपियों को बरी किया गया और एक आरोपी अभी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, अचानक से राहुल गांधी का यहाँ पर आना सबको चौंका दिया है इस मामले ने, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि राहुल गांधी आज यहाँ इस तरह से पहुंचेंगे। इनफैक्ट पीड़िता के परिवार को भी नहीं पता था, क्योंकि उनके आने की कोई जानकारी नहीं। क्या इस मामले में क्या कांग्रेस की ओर से या राहुल गांधी के ऑफिस की ओर से कोई जानकारी दी गई है कि इस मुलाकात का मकसद क्या है? क्योंकि बिल्कुल अचानक से इस तरह की मुलाकात के पीछे कोई ना कोई मंशा तो जरूर होगी, कोई ना कोई मोटिव जरूर होगा। बिल्कुल, देखिए चंदन, आपको याद होगा इससे पहले राहुल गांधी संभल में जो हिंसा हुई वो संभल जाने की भी बात कर रहे थे। हालांकि वो संभल गए नहीं क्योंकि हाउस शुरू हो गया था। अब एकाएक वो, क्योंकि अभी भी हाउस चल रहा है और वो यहाँ हाथरस आने की जो उनकी जानकारी है ना वो कांग्रेस की तरफ से साझा की गई थी और ना इसकी कोई भी जानकारी अब तक सोशल मीडिया पर कहीं डाली गई है कि राहुल गांधी हाथरस क्यों पहुँच रहे हैं। मंशा की आपने बात कही तो मंशा तो बिल्कुल होगी। जिस तरह से अब राहुल गांधी के हाथरस पहुँचने पर लेकर सियासत भी शुरू हो गई है कि वो हाथरस क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे की कोई वजह नहीं है। अभी उनके हाथरस आने से तनाव ही बढ़ेगा। हालांकि इस बीच कांग्रेस ने अब तक इस पर कुछ भी साफ नहीं किया है कि राहुल गांधी के हाथरस आने की वजह क्या है, यानी मंशा क्या है इसके पीछे। क्योंकि साल 2020 का मामला जिस तरह से आपने बताया, 14 सितंबर 2020 को यह घटना होती है, 29 सितंबर 2020 को पीड़िता की सफदरजंग में इलाज के दौरान मौत हो जाती है। अब 4 साल बाद राहुल गांधी यहाँ हाथरस पीड़िता के परिवार से मिलने आ रहे हैं। इसके पीछे की क्या वजह है? क्योंकि पीड़िता का परिवार भी लगातार ये कहता रहा है कि उन्हें इस मामले में अब तक न्याय नहीं मिला है। देखना है कि ये मुलाकात होती है, मुलाकात के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार राहुल गांधी के इस हाथरस दौरे का मकसद क्या है।